मुकाबला होगा, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो, हम भी खड़े हैं जहां पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। वो भी हकीकी आजादियों की जंग लड़ रहे हैं, हम भी हकीकी आजादियों की जंग लड़ेंगे। आज इमरान खान ने कदम रखा, सक्खर में आए, हमने तो ये देखा कि वो अपने हाथों से खाना डालकर लोगों को दे रहे थे। इमरान खान जब यहाँ सक्खर पहुंचे तो सबसे पहले वो सैलाब मुतासरा एक रिलीफ कैंप में पहुंचे, वहाँ वो आके लोगों में घुल मिल गए। लोगों को खाना देना और इतनी गर्मी में के कपड़े भीगे हुए, लेकिन इसके बावजूद चेहरे पर मुस्कुराहट और लोगों से ये कहना कि अब तहरीक इंसाफ आपको नहीं छोड़ेगी, इमरान आपको नहीं छोड़ेगा। एक तरफ इस तरह के लोग हैं जो फैसिलिटी में जाते हैं, एक वो शो ऑफ करके तस्वीरें खिंचवा के वापस आ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है खान साहब की, उन्होंने कहा कि आप लोगों को बाहर आने की जरूरत नहीं है, आपके घरों में जाके जो है ये चीजें आपको राशन वगैरह दिया जाएगा। हमारे करप्ट सियासतदानों को मगरब से इतना प्यार क्यों है? एक चोरी की कार बरतानिया में चोरी हुई और वो पाकिस्तान में उसको बरामद कर लिया गया। इंग्लैंड में मशहूर है, कारोबार होता है, मुनज़्ज़म ग्रुप है और हमारे सियासी रहनुमाओं के साथ उठने बैठने वाले लोग उसमें शामिल हैं। आज बहुत ही एक अहम हियरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसला किया। आप तहरीर और तकरीर को ताकत के जरिए थानेदारी इस तरह की करना, ये अदालत इस बात की इजाज़त नहीं देगी। जब भी कोई आज़ादी सहाफ़त पे कदगन लगता है या जब भी कोई बात होती है तो हम ये देखते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो फैसले हमारे सामने आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और आज हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पर मीर इकराम, लंदन के हमारे नुमाइंदे, और शाहिद अली जो सक्खर में बोल न्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे साथ होंगे। मौज़ूआत जो हैं वो तो जो आज इमरान खान साहब ने सिंध में कदम रखा है, वहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने उनकी पजीराई हुई, क्या उन्होंने कहा, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान का नाम आ रहा है एक ऐसे रैकेट के साथ, हमें ब्रैकेट किया गया जो गाड़ियाँ स्मगल करता है, जिसमें बरतानिया के लोग शामिल हैं, उनकी एजेंसीज़ शामिल हैं। पहला ये एक सबूत मैं आपके सामने आज रखूँगा, जिसमें जो बरतानिया के जो ब्यूरोक्रेसी है वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर करप्शन करती है। तो हमें समझ में आती है कि ये सारे भगौड़े और ये जो सारे लोग यहाँ से माल बटोर के गए हैं, ऐसा लगता है कि ये वहाँ पर जो माफिया उसको भी हिस्सा देते हैं। पहले तो हम ये समझते थे कि शायद ये सिर्फ हमारे ख़िलाफ़ जो पॉलिसीज़ हैं उन पर ये अमल दरामद करते हैं अपने आकाओं के कहने पे, तो इसलिए इनको वहाँ पे रखा जाता है। लेकिन अब ये सबूत आया है कि वहाँ की कस्टम, वहाँ की एजेंसीज़, यहाँ की एजेंसीज़ के साथ मिलकर माल हड़प करते हैं और इसीलिए ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आपके साथ। आज़ाद कश्मीर में भी जाएंगे, वहाँ पे सरदार तनवीर इलियास ने आज एक बड़ा जलसा किया है, पीटीआई से उनका ताल्लुक है, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है। लेकिन सबसे पहले आज इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने एक फिर वार किया बोल न्यूज़ पर और बोल न्यूज़ की नशरियात को सस्पेंड किया और इतनी ढिठाई से, इतनी दीदा दलेरी से झूठ बोला कि एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दिया, जिसमें कहा कि वजारत दाखिला ने इनकी जो सिक्योरिटी थी वो वापस ले ली थी और ये 2021 से गोया इनकी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक बोल इल्लीगली ऑपरेट कर रहा था। अल्लाह ताला कहता है कि झूठे, खुदा ताला खुद लानत भेजता है झूठों पर। तो मैं भी ये कहता हूँ कि झूठों पर खुदा की लानत। ये जो आज जो झूठ बोलकर जो बोल के साथ उसको बंद करके अगर कोई समझता है कि वो हमारी आवाज़ जो हम बोल रहे हैं उसको रोक देगा, अगर हम इमरान खान के साथ हैं, अगर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी है एक, और हम उसका जो बयानिया है उसको ईमानदारी से वैसे ही अवाम के सामने पेश करते हैं, यानी हम कोई पीटीआई के मेंबर नहीं हैं लेकिन आज़ाद मीडिया है, और इमरान खान साहब की जो बात है, जो पॉपुलर तरीन जमात है, कोई इसे अगर डिनाई करता है तो अहमकों की जन्नत में रहता है। और आज सुन ले कि बोल को अगर पैमरा के ज़रिए सस्पेंड करके या बंद करा के आप ये समझते हैं कि यहाँ पर कोई आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेंगे या हमें जो हम आज़ाद सहाफ़त कर रहे हैं उससे हटा देंगे, तो आप सुन लें ये हुकूमत वाले कि जनाब ये कोई, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेता, यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। हम जैसे भी हैं
जिस तरह से भी आवाम तक हमारा राब्ता रहेगा नशरियाती, हक सच की बात करेंगे और किसी जगह पर भी हम नहीं झुकेंगे। और मैं उन सब को जिन्होंने ये जो, चाहे वो वजारत इत्तलात व नशरियात है, वजारत दाखिला है, वज़ीर आज़म ऑफिस है, जो भी है, मैं उनको जो उन्होंने आज किया उसका जवाब में मैं ये आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मंजर भोपाली की ये नज़्म है, उन्हीं की ज़ुबानी 2-3 मिनट की ये नज़्म है, ये हमारा जवाब है बोल की तरफ से। आइए सबको सुनवाते हैं, पूरी दुनिया को सुनवाते हैं कि बोल क्या करेगा। ये उन हुक्मरानों के लिए जो इस वक्त रौनत और गरूर में डूबे हुए हैं और वो ये समझते हैं कि शायद या वो ख़रीद लेंगे और अगर किसी को ख़रीद नहीं सकते तो उसकी आवाज़ को खामोश करा देंगे, उनके लिए ये जवाब है मंजर भोपाली की इस नज़्म में कि मुकाबला होगा, तुम भी अपनी ताकत आज़मा लो, हम भी खड़े हैं और उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। वो भी हकीकी आज़ादियों की जंग लड़ रहे हैं, हम भी हकीकी आज़ादियों की जंग लड़ेंगे। और ये मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि मैं हर जगह गया हूँ खान साहब के जलसे के साथ, तब्दीली आ चुकी है, इनकलाब आ चुका है। अब तो आखिरी रसूमात बाकी हैं, वो आज अदा हों या कल अदा हों। अगर कोई आदमी, अगर कोई ताकत, अगर कोई हुकूमत ये समझती है कि वो इन जज्बों को दबा लेगा और ये गैर हकीकी हुकूमत और ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये बाहर के जो मुसल्लत करदा हुक्मरान हैं, ये पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम दे देंगे या वो मामला यहाँ पर चला लेंगे ताकत के ज़रिए, तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं आप और अहमकों की जन्नत में रहते हैं। आप निकल आएँ उस जन्नत से, रियलिटी में आ जाएं, आपके लिए बेहतरी होगी। इस जंग के साथ साथ हम खबर का सिलसिला जारी रखेंगे। बोल न्यूज़ आपको जो एक्टिविटी है पाकिस्तान की, हमारे मुल्क के जो चैलेंजेस हैं, वो हम आपको वो खबरें देते रहेंगे। अब मैं सबसे पहले सिंध की बात करता हूँ। एक तो सैलाब से बहुत मुतासर है वो इलाका, लेकिन आज वहाँ पर इमरान खान ने भी कदम रखा है सक्खर में। और इमरान जिस शहर में कदम रखता है, मैंने ये देखा है पिछले चंद दिनों से, उस शहर में एक जश्न का समा होता है। बच्चे बूढ़े लोग निकल आते हैं बाहर और इतने सर हैं, इतने लोग हैं कि उनकी गिनती मुश्किल हो जाती है। शाहिद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, हमने बड़ी फुटेजेस देखी। आज इमरान खान अपने हाथों से डाल रहे हैं खाना वहाँ पर जो मुतासरीन थे। शाहिद अली से पूछते हैं कि आज सक्खर में क्या समा था, इमरान खान के आने पर वहाँ पर लोगों के क्या जज्बात थे और क्या इन्होंने देखा। शाहिद अली, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? शायद जी समीसा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ जी। अच्छा, शायद बताइए, आज इमरान खान ने कदम रखा, सक्खर में आए, बहुत अरसे के बाद वो सिंध में आए, इस वक्त बड़ी बुरी सूरत हाल है। क्या आपको मनाजर नज़र आए वहाँ पर? क्योंकि हमने तो ये देखा कि वो अपने हाथों से खाना डालकर लोगों को दे रहे थे, भले उनकी तादाद कम थी, लेकिन वो जो एक पाकिस्तानियत और पाकिस्तान के मजलूम लोगों की मोहब्बत का जो जज्बा, उनकी खिदमत का जो जज्बा था, वो हमें खान साहब के चेहरे पर नज़र आ रहा था। देखिए समी साहब, पहले तो मैं इस बात पे माजरत करूँगा अगर दरमियान में मुझे कोई खांसी आ जाए तो उसके लिए पहले माजरत, क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में घूम रहे हैं तो तबीयतें बिगड़ी हुई हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान के आमद के लिए जो है वो सिंध के लोग तो पहले ही बेकरार थे, इनके कारकुनान बेकरार थे, वहीं सिंध गवर्नमेंट भी बेकरार थी कि आखिर इमरान खान सिंध में आके क्या करना चाहते हैं। इमरान खान जब यहाँ सक्खर पहुँचे तो सबसे पहले वो सैलाब मुतासरा एक रिलीफ कैंप में पहुँचे, वहाँ वो आके लोगों में घुल मिल गए, उनके साथ बैठे, उन्हें अपने हाथ से खाना निकाल कर दिया। उसके बाद वो सबसे पूछते रहे क्या हुआ, आपका नुकसान किस इलाके में हुआ, क्या हुआ, और तशवीश का इजहार भी करते रहे। इमरान इस्माइल से जो है डिस्कस भी करते रहे, दूसरे लोग जो मुबीन जतोई हैं सेक्रेटरी PTI सिंध के, उनसे भी डिस्कस करते रहे। उसके बाद वो ख़वातीन में गए। हालांकि मेरा ख्याल है कि इमरान खान सिंधी ज़्यादा नहीं समझते हैं, लेकिन ये कि उन ख़वातीन ने सिंधी में ही अपनी रुदात जो है वो उनको सुनाई और वो सुनकर फिर पूछते रहे और उसके बाद उनके सरों पे हाथ रखते रहे। फिर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा बीबी आप याद रखें कि आपको ये हुकूमत अकेला छोड़ सकती है, लेकिन इमरान खान और इमरान खान की पार्टी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। आप मेरे मुल्क के अवाम हैं,
मैं आपके पास इसीलिए आया हूं कि मुझे अंदाज़ा हुआ है यहाँ ब्रीफिंग में कि सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध में हुआ है, इसलिए मैं सिंध वालों की मदद करूंगा और फ्रंट फुट पे आके करूंगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इंसाफ फ्लड रिलीफ प्रोग्राम का ऐलान किया। इमरान खान ने जो है वो तमाम ख़वातीन से बात की, कुछ हिदायत अपनी टीम को दी। उसके बाद वो पार्टी के एक कन्वेंशन में गए जहाँ पर तमाम ओहदेदारान कारकुनान थे, लेकिन वो एक जलसा आम में तब्दील हो गया। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए इमरान खान का सुनकर के इस पूरा इलाका ब्लॉक हो गया। आप यकीन कीजिए कि इतने लोग थे कि हम आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते कि सब जो है इमरान खान के नारे लगा रहे थे। इमरान खान ने वहाँ तकरीर में कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि जो सिंध में तबाही आई है, यहाँ के हुक्मरानों ने इनके लिए कुछ नहीं किया। यहाँ के हुक्मरान अगर इसी तरह काबिज रहे सिंध पर तो फिर ये सिंध जो है वो इसी तरह तबाह बर्बाद होता रहेगा, लेकिन मैं इसे सिंध को तबाह बर्बाद होने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, आज मैं कप्तान हूँ और आप मेरी टीम है। आज के बाद जो है सिंध में आपके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। ये जो सिंध हुकूमत का टोला है, उन्होंने आसिफ अली जरदारी का नाम भी लिया। उन्होंने कहा इसको भगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ कदम रख दिया है। उन्होंने 1 अरब रुपए की इमदाद का, राशन की इमदाद का और रिलीफ फंड की इमदाद का ऐलान किया। उन्होंने कहा हमने फंड रेजिंग जो की है पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मुतासिर हुए हैं लोग उनको देंगे। यहाँ पर 1 अरब रुपए का साजो सामान देंगे। मैकेनिज़्म बनाया है, मेरी टीमें जाएंगी, हर उस मुतासरा घर में पहुँचाएंगी। लोगों को पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को गाड़ियों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के घर में जाके उनको मुतासरीन की जो है मदद करेंगे। और उन्होंने मुतासरीन को कहा आप बिल्कुल न घबराएं, इमरान खान आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, मेरी टीम आपके साथ है और मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। मैं अब सिंध वालों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, इमरान खान के ये अल्फाज सुन, शायद मैं एक आपने बड़ी ज़बरदस्त मंजर कशी की है, पूरी आपने तफसीलात दी हैं, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहता हूँ। आपने कहा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, आप बहुत अरसे से कवरेज दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लीडर भी आते हैं, उन लोगों ने उनसे भी बड़ी मोहब्बत की। हमने देखा जब मोहतरमा थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़माना, और बाद में भी कुछ ऐसे लोग रहे। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ज़रा कंपैरिजन करें आप, तो आपको क्या लगता है, आपने कोई फ़र्क महसूस किया माजी में जो लोग लीडरशिप के लिए मोहब्बत का इजहार करते थे और आज खान के लिए जो लोग मोहब्बत और जज्बे का इजहार कर रहे हैं? देखिए, मैंने 3 लोगों के लिए, 3 सियासतदानों के लिए यहाँ मोहब्बत देखी है। मैं बहुत छोटा था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो यहाँ जब भी आते थे, यहाँ पर लोगों का हजूम उमड़ कर आ जाता था। हमें नहीं समझ पाते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर पता था कि लोग खुशी खुशी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नारे लगाते हुए निकलते थे। फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब भी सखर आई, जहाँ भी गई, लोग वालेहाना उनका इस्तकबाल करते थे और अपनी तकालीफ भूल कर उनके लिए नारेबाजी करते थे। और अब ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, दयानतदाराना बात बता रहा हूँ कि मैंने इमरान खान के लिए देखा है, लोग जो है वो खुद चल कर आए, पूरा बाहर रोड ब्लॉक हो गया। इतनी दूर दूर से लोग आ रहे थे कि इमरान खान आया है, चलो देखते हैं वो क्या कहता है, वो सिंध के लिए क्या ऐलान करता है। और इमरान खान ने यहाँ पर 1 अरब रुपए की इमदाद का ऐलान करके लोगों के दिल जीत लिए हैं। आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि इसको भी जो है मौजूदा हुकूमत की जानिब से इमरान खान के इस दौरे को सबोटाज करने की कोशिश की गई। ये मैं आपको अब बता रहा हूं, अभी तक की एक ब्रेकिंग है ये एक तरह की, कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसे वहाँ पर छोड़े गए जो इमरान खान से ऐसे सवाल चुपते हुए पूछे। जब वो गाड़ी में बैठ रहे थे रिलीफ सेंटर में, तो एक आदमी ने कहा इमरान खान साहब सिंध डूब गया है, अब आप आएँ। तो इमरान खान के साथियों ने मुड़कर कहा कि आपके वज़ीर आला, आपके लोग, आपके सूबाई वज़ीर, आपके वफाकी वज़ीर कहाँ हैं? इमरान खान तो यहाँ चलकर भी आया। उसी वक्त लोगों ने बेसाख्ता इमरान खान के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी की और वो आदमी जो है अपना सा मुँह लेके अलग हो गया। और कुछ मीडिया ने जो इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ भरपूर किरदार अदा कर रहा है, उस क्लिप को चलाया और बताने की कोशिश की कि लोगों ने इमरान खान को घेर लिया, लेकिन इमरान खान ने खंदा पेशानी से मुस्कुराते हुए कुछ नहीं कहा। उसके साथियों ने जो है वहाँ जवाब दिया। सूरत हाल ये है कि इमरान खान जब यहाँ पर आए तो सक्खर की सड़कों पर, मिलिट्री रोड, शिकारपुर रोड पर जगह नहीं थी कि ट्रैफिक किस तरफ से गुजर सके। तमाम लोग जो है उनको सुनने के लिए आ रहे थे। और मैं सलाम पेश करता हूँ मैं इमरान खान को इस हवाले से कि इतनी शदीद गर्मी थी कि उनका पूरे जिस्म पर कुर्ता चिपक गया, उनकी जो कमीज़ थी वो पसीने में इस कदर तरबतर थी, क्योंकि हम खुद वहाँ बैठे थे। उसके बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और जब वो उन्होंने उठकर वहाँ पर
खड़े होकर तकरीर की तो पूरे दबंग अंदाज में की और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी सुन लो, मैं सिंध में आ गया हूँ, अब ये मेरी टीम है और मैं इनका कप्तान हूँ, मैं इनको लेके चलूँगा, इसकी तकदीर हम सिंध की बदल देंगे। जी शायद बहुत शुक्रिया। बहुत ये जो आपने जो गुफ्तगू की है ये बहुत इम्पोर्टेंट गुफ्तगू, और ये हमें बेसिकली आपने वो एक विंडो क्रिएट की है जिसमें आपने दिखाया कि जब खान ने सिंध में कदम रखा तो क्या हुआ। आपने बताया कि आज तक 3 लीडर से लोगों की मोहब्बत आपने देखी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और आज आपने लोगों की मोहब्बत देखी इमरान खान के लिए, जिन्होंने सड़कें ब्लॉक कर दी, जो खुद चल के आए। और इस मौके पर जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है, इनके कुछ लोगों ने इमरान खान को इस तरह के सवालात करने की कोशिश की जिसमें शायद उनका मकसद वहाँ पर कोई बदनज़मी पैदा करना या कोई बदमज़गी पैदा करना था, लेकिन इमरान की खंदा पेशानी ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया। और शाहिद अली, मैं आपको ये बताऊं, जो मंज़र आपने आज सक्खर में देखा, ये मनाज़र मैंने गुजरात में देखे, ये मनाज़र मैंने सरगोदा में देखे, ये मनाज़र मैंने फैसलाबाद में देखे, और यही मनाज़र कल हम इंशाअल्लाह देखने जाएंगे पेशावर, और आपको लम्हा ब लम्हा वहाँ से खबर देंगे। इसलिए कि बोल चैनल जो है यूट्यूब पे आपको नज़र आ रहा है, पैमरा ने बंद किया है। हमें बहुत उम्मीद है पाकिस्तान की अदालतों से, इंसाफ की उम्मीद है। इंशाअल्लाह ये अदालतें इस जो ऑर्डर है, ये जो एक इल्लीगल ऑर्डर है, इसको उठा के फेंकेंगी बाहर, और हम आपको फिर उसी जोश और जज्बे से जो सच्ची कहानी है, जो सच हो रहा है, वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मैं एक इमरान खान साहब ने ट्वीट किया बोल की बंदिश पर, मैं चाहता हूँ कि वो मैं उसे पढ़ दूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मीडिया सहाफ़ियों पर सेंसरशिप और ईज़ा रिसानी को फस्तायत की सतह तक पहुँचा दिया है। अब बोल को महज इसलिए मुअत्तल कर दिया गया है कि उसने हमें कवरेज दी। तमाम मीडिया हाउसेस के लिए पैगाम है कि सबसे बड़ी मकबूल तरीन कौमी सियासी जमात को सफ़े अव्वल के ज़राए अबलाग से हटा दिया जाए। ये यकसर नाकाबिल कबूल है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं खान साहब, ये पाकिस्तान के लोगों को भी नाकाबिल कबूल है, ये बोल को भी नाकाबिल कबूल है। और हम, जैसे मैंने पहले कहा, हर हाल में सच दिखाएंगे, हर हाल में लोगों को आगाही देते रहेंगे कि हो क्या रहा है, और इस बात पर कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं फिर कहता हूँ कि आप अपनी ताकत आजमा लें, हम भी अपना सब्र और हौसला आजमाएंगे। अलीना, आपने शाहिद अली की बात सुनी, लोगों को खाना देना, और इतनी गर्मी में इतने उनके कपड़े भीगे हुए, लेकिन इसके बावजूद चेहरे पर मुस्कुराहट, और लोगों से ये कहना कि अब तहरीक इंसाफ आपको नहीं छोड़ेगी, इमरान आपको नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान आपको नहीं छोड़ेगा। ये हमदर्दी के बोल, ये तो बड़ी हिम्मत बधाई होगी उन मुतासरीन की इन अल्फाज में। डेफिनेटली सी बात है समी साहब, सब वहाँ पे इमरान खान साहब का इंतजार ही कर रहे थे, और सबको उम्मीद भी यही थी कि इमरान खान साहब इसी तरीके से बिहेव करेंगे। लेकिन आपको याद होगा, ये भी आज या कल एक फुटेज चल रही थी जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर में बैठे थे और बिलावल भुट्टो साहब हेलीकॉप्टर में बैठे थे, और बाकी में ख्याल में मुराद अली शाह साहब भी बैठे हुए थे, और वो ऊपर से देख रहे थे कि नीचे लोगों के क्या हालात हैं। एक तरफ इस तरह के लोग हैं जो फैसिलिटी में जाते हैं और लोगों को मसलन एक वो शो ऑफ करके तस्वीरें खिंचवा के वापस आ जाते हैं। एक वो बंदा है जो वहाँ पर गया है और जो 1 अरब की उन्होंने बात की है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि हर बंदे को वो इमदाद दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है खान साहब की, उन्होंने कहा कि आप लोगों को बाहर आने की जरूरत नहीं है, आपके घरों में जाके जो है ये चीज़ें आपको राशन वगैरह दिया जाएगा। जहाँ तक आप बोल की बात करें खान समी साहब, उसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, देखिए हम सबको बच्चे को पता है कि आखिर बोल किसने बंद किया और किस वजह से बंद किया। और मैं आपको बताऊँ, अब लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं, और आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि इसके पीछे कौन है। और एक वो जो आप ऑर्डर की बात कर रहे थे, जो पैमरा की तरफ से मैंने वो पढ़ा ऑर्डर, ये 1 साल पुराना ऑर्डर है और आपको अचानक से अब याद आया। मुझे ब्रेक पर जाना है अलीना। नाज़रीन, जब हम वापस आते हैं तो मैं एक आपको और जो गैंग है पाकिस्तान का और बरतानिया का मिल के जो स्मगलिंग, चोरी, डाकू, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, वो आपके सामने पेश करेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि कौन कौन इस रिंग में मुलव्वस है, और आपको समझ आ जाएगी कि ये भाग के सारे लंदन क्यों जाते हैं और वहाँ इन्हें पनाह क्यों मिलती है। लेकिन ये सब एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको कहानी सुनाते हैं कि ये हमारे करप्ट सियासतदानों को मगरब से इतना प्यार क्यों है और ये क्यों वहाँ पर जाके छुप जाते हैं।
एक जो स्कैंडल है, बज़ाहिर ये कार चोरी का मामला है। एक चोरी की कार बरतानिया में चोरी हुई और वो पाकिस्तान में उसको बरामद कर लिया गया। बड़ी महंगी कार, इतनी महंगी कार कि सिर्फ कस्टम ड्यूटी जो है वो 30 करोड़ रुपया उस कार पे। यानी ये मेरे और आपके तो वहम गुमान में भी नहीं है, ये बड़े लोगों की जो हम पे हुक्मरानी करते हैं उनमें से किसी की होगी, वही इसको लाने के सहूलतकार होंगे। लेकिन जो एक नेक्सस है, नेक्सस किस चीज़ का, कि बरतानिया के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, उनकी जो कस्टम्स है, उनके जो एयरपोर्ट हुकाम हैं, उन्होंने वहाँ पर उस गाड़ी के सारे जाली दस्तावेज़ात बनाए। वो फिर गाड़ी एक सफारत कार के ज़रिए यानी सफारत खाने के नाम पर पाकिस्तान आती है और कराची में उसके फिर सारे जाली कागजात बन जाते हैं और वो एक बहुत ही अमीर आदमी के घर चली जाती है वो गाड़ी, वहाँ से रिकवर होती है। और जो तस्वीर हैं उसमें जो हमारे सिंध के हुक्मरान हैं पिछले 10-12 साल से, उनके साथ उनकी तस्वीर हैं। वो मैं क्या उसका नाम लूँ, वो इमरान खान बताते हैं कि पाकिस्तान की एक ही बीमारी है, मैं तो कोई नाम नहीं लेता उनका। अच्छा, अब उस गाड़ी को उन्होंने रिकवर कर लिया। अब ये एक कहानी है कि और कितने हमारे सियासतदानों के पास ये सारी गाड़ियाँ हैं और कितना कुछ इन्होंने उनके साथ मिलकर कमाया, बनाया, लूटा। यहाँ से माल लूट कर उधर ले गए, उधर का माल लूट कर इधर आए। यहाँ पर भी देखें 30 करोड़ रुपया जो उसकी ड्यूटी थी, वो जो नुकसान है वो पाकिस्तानी एक्सचेकर को पहुँचाया। पाकिस्तान की हमारा जो FBR है उसको ये नुकसान पहुँचाया। मैं जब ये स्टोरी देख रहा था, मैं इस पर अभी मीर इकराम जो लंदन में हमारे नुमाइंदे हैं, उनके पास बड़ी इत्तलात है कि ये काम होता कैसे और कौन करता है। अभी उनसे मैं बात करता हूँ। मुझे याद आया चंद साल पहले यहाँ पर पाकिस्तान में कतरी एम्बेसी की वो गाड़ियाँ थी। वो पता चला जी कि वो आई तो एम्बेसी के नाम पर हैं, लेकिन मुबैना तौर पर उसको हमारा जो बड़ा शरीफ ख़ानदान है, जिसकी मोहब्बत में सब इस वक्त हर चीज़ निछावर किए जा रहे हैं और जिनके एक भाई को वज़ीर-ए-आज़म बनाया हुआ है और दूसरे को वहाँ से लाने का मामला है और तीसरी उनकी जो वो खातून है उसके वहाँ पे जाने का मामला है। ये सारा पाकिस्तान इन्हीं के गिर्द घूम रहा है और जो इनको दिखाने की कोशिश करता है, जो ये नेक्सस और ये बेईमानी बताने की कोशिश करता है, तो उसका अंजाम फिर वैसा ही ये करते हैं जैसा वो एक शहर में एक बंदा सूट पहन के फिर रहा था, 4 लोग उसको देख के हंसे, उसको बंद करा दिया कि भाई ये मुझे देख के हंसे हैं। तो उन्होंने फिर आगे से जो बात कही, मैं अब वो मेन स्क्रीन है टीवी, इस पर मैं ये बात नहीं करता, लेकिन बिल्कुल इसीलिए ये सब कुछ करते हैं। अब वो कतरी जो एम्बेसी की तरफ से गाड़ियाँ आई थी वो शरीफ ख़ानदान इस्तेमाल कर रहा था। ये लेटर देखें, ये वो रिकवर हुई बड़ी मुश्किल से बेनामी। तो मुझे नहीं पता कि अभी इस वक्त जो सिंध के मर्दे हुर सो कॉल्ड गाड़ी चलाते हैं वो उनकी अपनी है या वो किसी इस तरीके से 2 नंबर गाड़ी आई हुई है किसी की चोरी होके, या यहाँ पे जो शरीफ ख़ानदान है, या और आपको एक और बात बता दूँ, ये जो धरने होते हैं ना बड़े बड़े लॉन्ग मार्च, ये मुझे एक बड़े सीनियर ऑफिशियल ने ये बात बताई कि जब बलूचिस्तान से KP के इंटीरियर से जब आते हैं ना काफ़िले, तो उसके अंदर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर बड़े बड़े ये कायदीन बैठे होते हैं और वीगो डाले उनके ऊपर ये लोग सवार होते हैं। ये इन धरनों को, इन मार्चेस को, इन जो ये एहतजाजी जो जलूस हैं इस्तेमाल करते हैं इनको, ये स्मगल्ड नॉन कस्टम गाड़ियाँ इधर पंजाब में लाने के लिए। यहाँ पर वो ऑलरेडी फिर उनके जाली कागजात होते हैं, वो लगा दिए जाते हैं और फिर उनको बेच दिया जाता है। ये कारोबार करते हैं जो हमारी लीडरी के दावेदार है। और जब ये बात हम बताते हैं तो फिर कहते हैं बंद कर दो बोल को, ये अवाम की आवाज़ है, इसको बंद कर दो। ये सज़ा मिलती है सच बोलने की, ये सज़ा है कि आप PTI इमरान खान की बात क्यों करते हैं। कि हुकूमत ये चाहती है कि हम वो बात करें जो वो चाहते हैं, झूठी बात करें, इमरान खान को गद्दार कहें, इमरान खान को दहशतगर्द कहें। नहीं कहेंगे, इसलिए इसका एविडेंस नहीं है, इसलिए कि ये झूठ है, आप हमसे ये नहीं कहलवा सकते, बिल्कुल नहीं कहेंगे। सुन लो, 1000 दफ़ा सुन लो, झूठ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, एविडेंस होगा तो बोलेंगे। अब चलते हैं मीर इकराम की तरफ। मीर इकराम, आप तो मुझे लगता है कि साहब मेरी तरह मोटरसाइकिल पर ही सफ़र करते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये मामला है क्या, ये स्कैंडल है क्या? बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, सबसे पहले जो आपने वो नज़म सुनाई
बोल के लिए मैं जरूर कहूंगा कि आबरू से मरने का फैसला हमारा है। हाँ। बोल का हर सिपाही सच बोलता है। हम लंदन में जिधर भी जाते हैं, बोल का नुमाइंदा देख के सबको समझ आ जाती है कि ये बोलेंगे सच। बोल हमेशा सच बोलता है और बोलता रहेगा। इस बात से मैं अपनी बात का आगाज करूंगा जी। और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये आपने तफसील बिल्कुल ठीक बताई है कि ये सियासी लोग हैं। वो मिसाल है ना कि वो चोराना लड़ी है, वो तो ये मिले जुले काम है। ये मिलके ये कारोबार बड़ा पुराना है, ये करते चले आए। लंदन से ये गाड़ियां निकलती हैं, इसकी कैटेगरीज है। अगर आप मुझे, मैं आपको तफसील बताऊं। मैं तफसील सुनना चाहता हूं, लोग भी सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं आपको। तो बहुत शुक्रिया। एक तो लोग 2-3 तरह चोरियां होती हैं। एक तो होती है कि ये लोग रेंटल गाड़ी किराए पर ले ली जाती है। एक तो वो तरीक़ाकार होता है कि वो किराए पे ली, फिर अब मुख्तलिफ शहर है, बर्मिंघम में है जहां पे ऑलरेडी पुलिस ने कार्रवाइयां की हैं और वो बरामद हुए हैं। ये केसेस आ चुके हैं अखबारात में सामने। गाड़ी खुलती है और वो स्क्रैप में मुख्तलिफ कंटेनर्स में, एक कंटेनर में नहीं, एक कंटेनर में वो वहां दरवाजे चले गए, एक कंटेनर में इंजन और एक में बाकी बॉडी, और वो किसी भी मुल्क पहुंच गई। तो इस तरह गाड़ी चोरी हुई, वहां पहुंची, उस बंदे ने वो गाड़ी ली होती है, वो क्लेम करता है जी मेरे से तो वो गाड़ी मैंने खड़ी की थी, चोरी हो गई। ता वक्त है कि वो गाड़ी वहां पहुंच ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, बैंक से लोन पे ली जाती है। गाड़ी खरीदने के बाद जनाबे वाला वो गाड़ी को इसी अंदाज में कि स्क्रैप दिखाया गया। ये बड़ा पुराना कारोबार है, ये नया, ये इंग्लैंड में मशहूर है, ये कारोबार होता है, मुनज़्ज़म ग्रुप है। और मैं बहुत तकलीफ के साथ कहता हूं कि इसमें हमारे सियासी रहनुमाओं के साथ उठने बैठने वाले लोग इस वक्त जो वो उसमें शामिल हैं, उनमें वो नजर आए। समझ रहा हूं आप किसका नाम, आप किसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हम नाम नहीं लेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हमें वो नजर आते हैं हमेशा। जब मेरे महबूब कायद वहां पर निकलते हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे चाय पीने के लिए, तो वो साथ होते हैं, हमें नजर आते हैं। बिल्कुल मैं समझ रहा हूं कि ये किन के कारोबार थे। आई नो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। उन्होंने एक दफा मोबाइल भी छीन लिया था किसी का, तो वो साथ होते हैं। तो वो बात ये है कि वो ये, अच्छा, एक तो ये हो गया कि ये 2-3 तरीके हैं। ये गाड़ियां बाकायदा खरीद के, यानी कि अब आपको पता है इंग्लैंड में इंश्योर्ड होती है, गाड़ी इंश्योर्ड होगी, कोई भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, वो इंश्योर्ड है। उस गाड़ी को दिखाया गया, इसी तरह भेज दिया गया स्क्रैप के जरिए या एक्सपोर्ट कर दिया गया। एक और तरीका है, बाई रोड भी लाया जाता है। एक परमिट ले लिया कि जी बाई रोड ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से यूरोप से वाया ईरान, तेहरान और फिर अफगानिस्तान से अंदर आते हैं। ठीक है। अच्छा मेरी इकराम, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे ये बताया गया कि बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं वो पार्ट्स में भी आती हैं। उनको वहाँ पर गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं उनको वो खोल देते हैं, पार्ट्स आते हैं यहाँ पे और रीअसेंबल फिर यहाँ पर हो जाती हैं। ये भी इस तरह भी है वाकया? बिल्कुल इसे असल गेम यही है, ये बाकायदा मुनज़्ज़म गेम है कि ये गाड़ी ले ली गई। अब वो लोग एक्सपर्ट हैं, उनको वो दरवाजे अलग, उनकी नंबरिंग लग जाती है कि उनको पता होता है किस चेसिस नंबर के साथ का ये दरवाजा है, किस चेसिस नंबर की ये बूट यानी डिग्गी की वो सारे पीसेस हैं, वो टुकड़ों में तकसीम होके आ जाती है और पाकिस्तान के कस्टम्स वालों को पहले से बता दिया जाता है। इनकी आपस में कोई मिला जुला सिस्टम है और यहाँ पहुंच के वो कबाड़ की सूरत में 3-4 कंटेनर में वो पार्ट्स की सूरत में आ जाती हैं और वो बहैसियत वो स्क्रैप कंसिडर किया जाता है कि लोहे का स्क्रैप आया है, ये स्क्रैप कार है, स्क्रैप है, लोहे का कबाड़ आया है। उसके बाद वो बाहर जुड़कर ब्रांड न्यू कार तैयार, वो सारी चीजें जुड़ जाती हैं और यहाँ पे फिर वही जैसे ये चेसिस नंबर, ये गाड़ी पकड़ी गई, ये इंग्लैंड की, इसी तरह फिर ये गाड़ियां जुड़कर। बिल्कुल ठीक है। मुझे ब्रेक पर जाना है। मेरी इकराम, आपकी जो बात है ये बिल्कुल इट मेक लॉट ऑफ सेंस कि ये बड़े लोग, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े करोड़ों और अरबों रुपए के ये कारोबार, ये मैं और आप तो नहीं कर सकते। ये वही लोग करते हैं जिनके पास हक़ हुक्मरानी होता है। क्योंकि अब जो एक गाड़ी लंदन में चोरी होती है वो वहाँ पर एक जहाज़ में रखी जाती है, यहाँ पर पहुँचती है, तो यकीनन लंदन के हुकाम उसमें शामिल थे।
यहाँ पर पाकिस्तान के हुकाम शामिल थे। अब ये मैं और आप तो इनकी नेटिंग नहीं कर सकते, ये तो वही लोग हैं ना जो वहाँ पर भी बाअसर हैं, यहाँ पर भी बाअसर हैं, यहाँ पर हुक्मरान हैं, वहाँ पर उनके बड़े बड़े कारोबार हैं और बड़ी बड़ी जायदादें हैं। तो ये नेक्सस है जो यहाँ के करप्ट सियासतदानों के बीच और बाहर की ताकतों के बीच है। तो इसको चैलेंज किया इमरान खान ने, इस स्टेटस को चैलेंज किया इमरान खान ने कि ये जो ग़ुलामी है जिसमें आप लूटते हैं इस कौम को, ये हम ग़ुलामी को तोड़ेंगे, हम अपनी रियलिटीज़ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। और ये वो बोल का जुर्म है जो हमने आपको बताया, आपको दिखाया कि किस तरह ये आपका खून चूस रहे हैं, आपकी हड्डियों से किस तरह गोश्त उतार रहे हैं। उसकी सज़ा आपको भी दी जा रही है, हमें बंद करके सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमें पता है आप आज भी बोल देख रहे हैं, यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं और कल इंशाल्लाह बड़ी स्क्रीन पर भी देखेंगे। ये जज्बे सलामत रहे, या मुल्क भी सलामत रहे और इंशाल्लाह बहारें भी आएंगी। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो मज़ीद सियासी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे और शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत पर बात कर रहे हैं। आज बड़ा अहम दिन था। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह साहब ने वफाकी हुकूमत को ये हदायत की कि ये PFUJ के साथ मिलकर आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं और ये जो एक बहुत पिछले 3 साल से अदालत इन मामलात को डील कर रही है कि मारा पीटा जा रहा है, हरासा किया जा रहा है जर्नलिस्टों को उनकी तहरीर की वजह से, उन्होंने कहा कि ये अब ज़माना नहीं रहा और ये थानेदारी नहीं चलेगी। तो पहले एक और सेट ऑफ जर्नलिस्ट थे, अब दूसरे सेट ऑफ जर्नलिस्ट हैं। यानी इस हुकूमत से पहले कुछ और सहाफ़ी थे जिनके साथ ये तशद्दुद किया गया, अब कोई और हैं। तो इसका मतलब है कि समथिंग टेरेबली रॉन्ग विद द सिस्टम। तो इसको आप ठीक करें। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वहाँ पर, उनसे कहा गया कि आप सूबाई हुकूमतों से भी बात करें। ये जो एक जुर्म में आप 50-50 FIRs दर्ज कर देते हैं, ये अब ज़माने वो ख़त्म हो गए हैं, तो ये मत करें। और हुकूमत ने कहा कि हमें बड़ा इत्मीनान है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा हमें बड़ा इत्मीनान है हुकूमत पर, ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब पर, और कहा कि जनाब ये आप मालूम करें और 3 हफ़्ते का आप टाइम लें। और ये कहा कि अब मज़ीद कोई पटिशन ना आए, गोया किसी सहाफ़ी को हरासा ना किया जाए, किसी को गिरफ़्तार ना किया जाए। ये आज बहुत ही एक अहम हेयरिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये फ़ैसला किया। अलीना, बहुत ही उन्होंने जो आज गुफ्तगू की उसमें ज़ाहिर है सहाफ़ियों के अंदर भी बहुत सारी खामियाँ हैं, उन्होंने उसकी भी निशानदेही की। और उन्होंने कहा कि ये लेकिन आप तहरीर और तकरीर को ताकत के ज़रिए मारना, पीटना, उठाना, ये थानेदारी इस तरह की करना, ये मामला दुरुस्त नहीं है और ये अदालत इस बात की इजाज़त नहीं देगी। वेरी इनकरेजिंग। सही से बिल्कुल आपने ठीक बात की है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, हमेशा हम यही देख रहे हैं कि वो आज़ादी सहाफ़त के बारे में ही बात करते हैं, चाहे वो पीका ऑर्डिनेंस हो या कोई भी हो। इवन तौहीन अदालत के कवानीन के हवाले से जो उन्होंने बात की है वो भी हमारे सामने ही है। और जब भी कोई आज़ादी सहाफ़त पे कदगन लगता है या जब भी कोई बात होती है तो हम ये देखते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो फैसले हमारे सामने आते हैं। बिल्कुल, ये बात ऐसी। अच्छा, आज आज़ाद कश्मीर में भी सरदार तनवीर साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने एक जलसा किया बड़ा, और AD साहब हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद बाग में, अगर उनसे राब्ता है तो उनसे हम कुछ बात कर सकते हैं। जी AD, अस्सलाम वालेकुम। जी समी साहब, मैं आपको सुन सकता हूँ। अच्छा, अभी तो बिल्कुल खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं। थोड़ी देर पहले बहुत बड़े यहाँ पर हम देख रहे थे कि सरदार तनवीर इलियास भी तकरीर कर रहे हैं और बड़ा इज्तिमा था। मुझे बताइए लोगों के क्या जज्बात थे, क्योंकि ये PTI के वज़ीर-ए-आज़म है और एक ख़ास इस वक्त माहौल है PTI के हवाले से, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? जी बिल्कुल समी साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही जलसा ख़त्म हुआ है और इस जलसे के कारकुनों के जज्बात के हवाले से अगर आपको बताएं तो उसी तरह ही नज़र आ रहे थे जिस तरह हमने हरीपुर के जलसा में जज्बात देखे। लोगों के बड़े पुरजोश लोग थे। 12 बजे हम भी इस जलसा गाह में पहुंच गए थे और बड़ी तादाद में कारकुन उसी टाइम से आना शुरू हो गए थे। जो जज्बा हमें हरीपुर के जलसे में मैंने और आपने देखा, लोगों का एक PTI का जो वलवला था, वो आज भी आज़ाद कश्मीर में भी वो यही देखने में नज़र आया। क्योंकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म जब
कोहाला पुल से कश्मीर की तरफ आना शुरू हुए तो जगह जगह पे उनका इस्तकबाल किया जा रहा था। दीरकोट में, रास्ते में, अर्जा में मुख्तलिफ़ किस्म के जगह के ऊपर लोग खड़े थे और उनका इस्तकबाल किया। इसी तरह बाग में भी लोगों ने बड़ी तादाद में उनका इस्तकबाल किया। तो दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ तक पहुँचने के लिए वो एक रैली की शक्ल बन गई। बड़ी तादाद में लोग उनके साथ शामिल हो गए, जिस वजह से उन्होंने 4 बजे का यहाँ पहुँचने का टाइम था तो 6 बजे पहुँच पाए। तो हज़ारों की तादाद में कारकुन इस जगह पर भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो अच्छी हमें देखने में मिली, आज सरदार तनवीर इलियास ने रवायती सियासतदानों से हट कर यहाँ लोगों का शुक्रिया भी अदा किया, क्योंकि ये उनका हल्का इंतखाब भी था और पहली बार वज़ीर आज़म बनने के बाद यहाँ पर वो आए। तो उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया कि मैं आपका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मुझे मुंतखब किया। और उसके साथ साथ जो इस हलके में उन्होंने ऐलानात करने थे, लोगों को पहले ही इसकी तवक्को थी इन ऐलानात के हवाले से, तो उन्होंने ये बात की कि ये आप लोगों का हक बनता है, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है, जो आप लोगों के तरक्याती काम हैं। या उन्होंने आज ऐलानात भी किए इस हवाले से। बाग को इधर उन्होंने कैडेट कॉलेज का भी ऐलान किया, इस जगह पर 2 तहसीलों का भी ऐलान किया। तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि ये अच्छा, आप लोगों का हक बनता है। एडी एक बात, मैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा, अमूमी तौर पर ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, लोगों की बहुत शिकायत होती हैं। पीटीआई की पहली दफ़ा गवर्नमेंट बनी है आज़ाद कश्मीर में, और इसमें हमने देखा है सरदार तनवीर इलियास एक बड़े अवामी आदमी हैं। आपकी वहाँ पर वर्करों से बात हुई, लोगों से बात हुई, अमूमी तासुर क्या है इस हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से वहाँ पर? जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल समी साहब सही कहा कि जो गवर्नमेंट बनती है उस मकामी जो लोग होते हैं, जो हल्के के लोग होते हैं, या जब जिस हल्के के भी लोग हों, उनको ये शिकायत ज़रूर होती हैं कि इंतखाबात से पहले कुछ वादे थे और अब बाद में कुछ हैं। लेकिन आज जो हमने इधर देखा, जो सरदार तनवीर इलियास ने वादे किए थे लोगों के साथ बनने से पहले, टूरिज़म को प्रमोट करने के हवाले से, या पानी का सबसे बड़ा मसला होता है इन लोगों में पानी की सप्लाई पहुंचाने का, तो इस हवाले से भी लोगों से हमारी बात हुई। तो लोगों की तरफ से बड़ा एक पॉजिटिव जवाब था कि सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म जब बने हैं तो बाकी जो सियासतदान हैं उनसे हट कर ये वज़ीर आज़म है, क्योंकि जो लोगों उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन में, तो वही उनके वादे देखने में नज़र आ रहे हैं, पूरे भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर जिस तरह उन्होंने आज ऐलानात किए, तो उससे भी लगा कि लोग, अब हमारी बाद में भी बात हुई लोगों के साथ, तो लोग बड़े पुरजोश, जिस तरह सरदार तनवीर इलियास ऐलानात कर रहे थे और लोगों के साथ नारेबाजी भी थी, तो इससे लग रहा था कि लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया एडी, आपने बड़ी तफसील से। कम होता है इस तरह कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट हो, जो हुकूमत से लोग उनके बारे में कुछ अच्छी बात करें, लेकिन बहरहाल सरदार तनवीर इलियास एक अवामी आदमी है और हमें नज़र भी आ रहा था जलसे में जिस तरह उन्होंने खिताब वो कर रहे थे। यहाँ पर भी मैंने देखा जब वो आते हैं तो लोगों से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा यानी कोई मुलाकात पर पाबंदी नहीं होती। तो एडी की अलीना आपने बात सुनी जी, अवामी अगर हुकूमत हो तो आज़ाद कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव इलाका है पाकिस्तान के लिए, वहाँ पर अगर परफॉर्मेंस अच्छी है और इस तरह से जलसे हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं और इतनी बड़े बड़े हुकूमती जलसों में शिरकत, तो ये तो एक बड़ा पीटीआई की परफॉर्मेंस पर आज़ाद कश्मीर में एतमाद का इजहार है। बिल्कुल समी साहब ऐसा ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी हमें समझ आती है कि जो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं वो बहुत ही क्लियर हेडेड किस्म की शख्सियत हैं और उनको पता है कि उन्होंने सियासत कैसे करनी है, और उनके आसपास जो जितने भी उनके दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो भी एक अच्छा उनका क्लाउड है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले दिनों अभी इमरान खान साहब ने टेलीथॉन की थी, उस टेलीथॉन में सरदार साहब भी मौजूद थे, तो तब उन्होंने 1 से 2 चीज़ें ऐसी थी जिसका उन्होंने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि विफाक की तरफ से उस तरीके से वहाँ पर उन्हें सपोर्ट नहीं किया जा रहा। और हमें पता है कि आज़ाद कश्मीर में जब एक हुकूमत होती है तो विफाक का बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा खास किरदार होता है। अगर विफाक उस तरीके से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेगा तो उनको इशू आएंगे। पैसे आप सही आपने पॉइंट आउट किया, पैसे भी रोके और फिर उनकी हुकूमत को हटाने की कोशिश भी की, लोटाक्रेसी की भी, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई। हाँ, अगर वहाँ पर इस वक्त जितनी भी परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में जो भी अभी उन्होंने ऐलान किया है, मुझे लगता है ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इतनी आसानी नहीं होगी उनके लिए मसलन मंसूबों को कंप्लीट करना, क्योंकि जैसे आप अभी जिस तरह मैंने इशारा किया है, अगर विफाक उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा, डेफिनेटली एक हिस्सा है, एक फ़ंड है जो जाना है। अब पीटीआई की वहाँ पे मसलन रिप्रेजेंट करते हैं पीटीआई को, वज़ीर आज़म भी हैं, तो इतना आसान नहीं होगा, आपको एक हॉस्टिलिटी ओवरऑल ही नज़र आ रही है। बट सरदार साहब एक पावरफुल पर्सनैलिटी हैं,
आई होप कि वो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। अच्छा, वक्त तो हमारे पास ख़त्म है, लेकिन मैं ये इमरान रियाज का एक ट्वीट है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि आज हम अदालत में थे और चीफ अमीनुल्लाह साहब आज़ादी सहाफ़त के हवाले से बात कर रहे थे, और उसमें जब आज़ादी इज़हार की बात होती है तो उसमें वो सिर्फ़ कोई सहाफ़ियों के लिए वो ऑर्डर नहीं होता, तमाम जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको भी वो फिर हक़ मिलता है कि वो भी अपना इजहार कर सकें अपनी मोहब्बत का, कि वो कौन सी जमात में हैं, किसके साथ हैं, जलसे जुलूसों में शिरकत कर सकें और अपनी राय का भरपूर अंदाज में इजहार कर सकें। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा और खुशगवार एक ताज़ा हवा का झोंका इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की अदालत से, एंड इसको बहुत ही ज़्यादा मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। लेकिन अभी इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट किया जो मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले उन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जिन लड़कों से बयान लिए गया उनमें से एक के करीबी शख्स का पैगाम कि तशद्दुद किया गया, करंट लगाया गया, माँ और बहनों के नाम लेकर गलीज़ गालियाँ दी गई, आपके ख़िलाफ़ बयान लिया गया, यानी वो इमरान रियाज को कह रहे हैं। पार्टी के सरगोदा से 3 रहनुमाओं के ख़िलाफ़ बयान लेने की कोशिश की गई, सरगोदा में जो पार्टी के लोग, और जो उनकी पोस्ट थी उनको डिलीट करवाया गया। अफसोसनाक सूरत हाल है। आईने पाकिस्तान इस बात की गारंटी करता है कि आप जो आप चाहें वो आप बात कर सकते हैं। अगर वो बात खिलाफ कानून है तो उसका फ़ैसला अदालतें करेंगी। आप अदालतों में जाएं और अदालतें फ़ैसला करेंगी और हमें उन पर एतमाद है। फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ भी आए तो भी अदालत पर हमें एतमाद है। लेकिन ये लोगों को उठा लेना, लोगों को मारना, लोगों पर तशद्दुद करना, उनको टॉर्चर करना, उनको डराना धमकाना, उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन बना देनी जिसमें वो जो कुछ कहना चाह रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं, उस पर वो पाबंदी या कदगन लगाना, इसकी आईने पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। और ये आज अतर मिनुल्लाह साहब ने एक और भी बात कही कि जिन लोगों पर तशद्दुद हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन भी बनाया जा सकता है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, बहुत सारे सहाफ़ियों ने ये बात कही कि जो कमीशन अगर बनता है तो ये बहुत खुशाइन होगा, और वंस फॉर ऑल हुकूमत के अंदर वो लोग जो तशद्दुद का सहारा लेते हैं अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, क्योंकि तशद्दुद का सहारा उसी वक्त दिया जाता है जब आर्गूमेंट ख़त्म हो जाता है, जब आपको पता होता है कि मैं कन्विंस नहीं कर सकता, तो फिर आप तशद्दुद का सहारा लेते हैं। बहरहाल हमारे प्रोग्राम का अब वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बोल देखते रहिए और बोल को बोलने दो, बोल बोलता रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने के बाद। बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।